इन बाबा जी से मिलो, अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिनको आजकल फूकी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हल निकालते कुछ ऐसी समस्याओं का जो समस्या कभी थी ही नहीं। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? और सिर्फ यही नहीं, फूकी महाराज साइंस के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा, पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। एक भी सवाल में हिचकूंगा नहीं। लेकिन महाराज जी को यही नहीं पता कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। What? Oh my God, bro. Hell no, man. What the fuck? खैर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना कौन याद रखता है। बाबा ने तो साइंस में इतनी महारत हासिल कर रखी है कि उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज ढूंढ लिया है। इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौमूत्र में है, गोवर्क में है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये बढ़िया है, अब से हर हॉस्पिटल में कैंसर के मरीज को कीमोथेरेपी नहीं करानी चाहिए, उन्हें गाय मूत्र पिलाना चाहिए। बाबा के हिसाब से चलने लगी दुनिया तो हर हॉस्पिटल के बाहर तुम्हें एक गाय माता खड़ी मिलेगी। पता नहीं क्यों इन बाबा को लगता है कि हर बीमारी का इलाज गाय मूत्र ही होता है। देखो ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि गाय मूत्र हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बल्कि इसके बैक्टीरिया ही होते हैं जो पेट के अंदर जाकर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम सिर्फ बाबा की सुनेंगे, हम तेरी क्यों सुने। बाबा इज द साइंस एंड साइंस इज द बाबर। बाबा खैर सिर्फ साइंस ही नहीं, बाबा ने मैथमेटिक्स में भी महारत हासिल करी हुई है। तो आप पढ़े लिखे हो? बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, जोड़ना है घटाना नहीं है। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आपकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। बाबा पहले आप डिसाइड कर लो कि आप हिंदी पढ़ा रहे हो या फिर मैथ। तुम लोग मानोगे, बाबा ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ग्रेजुएशन करी हुई है, लेकिन ज्ञान अभी भी 5वीं फेल वाला ही देते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग मानते हैं कि बाबा सनातन धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनका असली सच कुछ और ही है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ फूकी बाबा ही नहीं, सभी धर्म के धर्म गुरु को एक्सपोज करेंगे ताकि तुम्हारे टॉक्सिक कमेंट ना आए मेरे पास। तू सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करता है, दम में तो इस्लाम या क्रिश्चियन पे वीडियो बना के दिखाना। वीडियो के एंड तक बने रहो, इंटरनेट के सभी धर्म रक्षकों को पेलेंगे जो धर्म के नाम पर सिर्फ व्यूज और पैसा बढ़ाते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं अंधभक्तों को एक बात कहना चाहता हूँ कि खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोलूंगा उसे समझने के लिए भी अक्ल चाहिए। इंडिया में आजकल बाबा का ट्रेंड चल रहा है। इतने तो देश में IAS ऑफिसर्स नहीं निकलते जितने बाबा निकल रहे हैं, और यही बाबा वो सब कर पा रहे हैं जो डॉक्टर नहीं कर पाते। गले में खुजली है, आप मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है। गले में खुजली थी तो फूक मार के ठीक कर दी। सोचो बवासीर का पेशेंट आता तो उंगली करते शायद, ब्लूटूथ फिंगरिंग। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब बच्चे भी बाबा बनने लगे। कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? तो हम आपसे, आप सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे। कौन कौन हमको धन देगा, दक्षिणा देगा? हाथ ऊपर करो। देंगे ना? तो सब नीचे करो। यहाँ में बोलकर हटा नहीं कि उससे पहले एक जनरेट होकर भी आ गया। ये बच्चा धोना अच्छे से सीखा नहीं, लेकिन प्रवचन देना सीख गया है। हाँ, लेकिन कुछ बाबा धोना ही नहीं, लगाना भी अच्छे से सिखाते हैं। चूना और गाय का गोबर, शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। क्या तुम में पिंपल्स आए हैं? एलोवेरा जेल, हाँ, गोबर लगाओ। लगता है बाबा जी की ग्लोइंग स्किन का भी यही राज है। लेकिन वो बात अलग है कि गाय का गोबर लगा तो ये कभी वीडियो नहीं डाली बाबा ने। पता नहीं फूकी बाबा को गाय से इतनी ऑब्सेशन क्यों है। कभी मूत्र पीने बोलते हैं, कभी गोबर लगाने बोलते हैं। शायद बाबा को अपनी ऑडियंस को धर्म के नाम पर चूना लगाना भी अच्छे से आता है। उसका सीक्रेट भी जानना है मुझे, इसीलिए मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाते हैं ये। और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए? ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा, 9वीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ
बेटा 7वीं रात हुआ, बेटी 8वीं रात हुआ, बेटा 9वीं रात हुआ, बेटी। ये बाबा के यूनिवर्स में पीरियड्स के बाद ऑड इवन नंबर पे बच्चे पैदा होते हैं क्या? 10th में पढ़ाया हुआ है बाबा कि फर्टिलाइजिंग पीरियड्स ही 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से होता है, उससे पहले ओव्यूलेशन हो ही नहीं सकता विमेन के अंदर। लेकिन स्टिल हम सिर्फ बाबा की मानेंगे। तू कौन होता है हमें बताने वाला कि हम क्या करें? हम 6वें दिन से ही औरत के अंदर बच्चे डालने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी बीवी के साथ बच्चे डालने की प्रक्रिया में असमर्थ हो जाते हो तो बाबा के पास उसका भी उपाय है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। जब धोके साफ करके ही गेहूं को खाना है तो गाय को खिला के क्या फायदा? गेहूं में आजकल ऐसा कौन सा स्पर्म आ रहा है भाई जो बच्चे पैदा करवा रहा है? अब इसका साइंटिफिक एविडेंस मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी ऐसी बातों पर सहमत हो सकता है, लेकिन ट्राई करने में उसकी भी फट जाएगी। लेकिन बाबा ने ट्राई कर रखा है। गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को। पाओ मतलब आपने गौमूत्र भी सेवन किया है और आपने गाय की गोबर से रोटी भी खाई। मैं तो गोबर से स्नान भी करता हूँ। Hence proved you become what you eat, but sadly इसका भी प्रूफ या वीडियो हमें आज तक कभी देखने को मिला नहीं है बाबा की तरफ से। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? फिर तुम मुझे बोलते हो कि मैं धर्म का मजाक बनाता हूँ। सबको पता है कि कुंवारी लड़की ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती। ऐसे तो मैं भी कुछ भी बोल दूं कि जन्म तो तुम्हारी माँ भी देती है, पर तुमने गाय को क्यों माता बोला? लगा इलॉजिकल सुनने में, क्योंकि मैं बाबा नहीं हूँ। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए, ऐसी मान्यता मैंने बचपन से सुनी है। पृथ्वी माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती। वैसे ऐसी मान्यता लिखी कहाँ पर है जो आपको सुनाई जा रही है बचपन से? वेयर इज दी सोर्स? तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अपने कल्चर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या गाय माता की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसे बाबा हमारे कल्चर का मजाक बना रहे हैं, जबकि किसी भी वेद पुराण में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो बाबा ने बोला है। लेकिन तब भी कुछ अंधे लोग बाबा को डिफेंड करने आ जाते हैं कि बाबा वृद्ध आश्रम चला रहे हैं जहाँ पर वो गरीबों की मदद करते हैं। तू बता तूने क्या किया है? मैंने आज तक मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई किसी को, या धर्म के नाम पर कभी पैसे या फॉलोअर्स नहीं कमाए। बाबा जी जो वृद्ध आश्रम चलाते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इससे उन्हें सिंपैथी नहीं दी जा सकती। एक क्रिमिनल जो क्राइम करता है लेकिन वो गरीबों को खाना भी खिलाता है, उससे उसके क्राइम माफ नहीं कर दिए जाएंगे। ऐसे ही बाबा जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन ही रहेगी। लेकिन बाबा की एक दूसरी साइड भी है जो कि मेरी फेवरेट साइड है, मिसोजिनिस्टिक। लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा धीरे धीरे वो लड़का ना वो उत्तेजित होने लगा किसी लड़की को जो उसके आसपास थी और उसको वो छेड़ने लग गया। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा कौन जिम्मेदार था? लड़का। ऑब्वियसली लड़की। उसने छोटे कपड़े पहने तो उसी की गलती है। अगर छोटे कपड़े पहनोगे तो लड़के तो देखेंगे ही, लेकिन कोलकाता वाले केस में तो उसने पूरे कपड़े पहने थे, फिर वहाँ किसकी गलती हुई बाबा? देखो अगर अभी भी कोई चूतिया कमेंट में आकर ये लिख कर जाए कि बाबा जी इज हेटेड बाय मैनी बट डिफीटेड बाय नॉन, तो समझ लेना कि वो भी लड़कियों को छेड़ने वालों में से ही है। दैट्स व्हाई इंडिया इज द स्टिल डेवलपिंग कंट्री। क्योंकि बाहर के देशों में चलता होगा कि मार्स पर जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, एजुकेशन ग्रोथ करेंगे, लेकिन इंडिया में चलता है इनसे मिलो। ये है प्रॉफिट बजिंदर सिंह। इन्हें तुम क्रिश्चियंस का बाबा कह सकते हो। एक ऐसा बाबा जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाता है और नाम के पीछे सिंह। वेरी सेकुलर। लेकिन बजिंदर सिंह और बाबाओं से बहुत अलग है। ये लोगों के ऊपर से नागिन उतारते हैं। मुझसे बता शाबाश, कौन नाग वाली गंदी स्पिरिट तेरी जीभ को छोड़े? नहीं कभी नहीं। अभी ये नागिन उतारी जा रही है या फिर सेंटर फ्रेश की ऐड चल रही है? सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लड़ाई। और तुम्हें क्या लगता है बे नागिन सिर्फ जीभ ही चला सकती है? अबे उसे डंक मारना भी आता है, एक बार खा के देखो। लगा के नहीं, देख कौन खड़ा है।
अबे ये क्या कर रही है, या तो नागिन उतरवा ले या फिर मुंह से कुल्ला कर ले। अबे कोई एक्टर तो अच्छा रख लेते यार, ऐसे लोगों की दादियाँ करती है रोज सुबह सुबह ब्रश करते टाइम। फिनिश फिनिश फिनिश। नाग वाली गंदी स्पिरिट तेरी जीभ को छोड़े। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अरे वाह भाई, मेरे को तो लगा नागिन सिर्फ करती है, इस वाली को तो हिंदी बोलना भी आता है। खैर जैसे जैसे तुम धर्म बदलते जाओगे ये क्रिंज और ज्यादा बढ़ते जाएगा। अब इसको कौन सी नागिन चढ़ी है? नागिन नहीं, शायद इसको सपोला चढ़ा है कोई। लगभग अपनी गेंद से उस बंदी की गर्दन तोड़ी दी थी इसने। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ मुस्लिम्स के मौलवीज, जिसमें से कुछ पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन व्यूज तो उन्हें इंडिया से चाहिए, जैसे कि मुफ्ती साहब काली मंदिर में। अब तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्राउड टू बी हिंदू लिख कर आना पड़ेगा। खैर ये तो कुछ नहीं है, इन मौलानों के हिसाब से धरती चपटी है। साकिन, जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। नहीं बेटा, साइंस पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मौलाना भाई साहब की सुनो, क्योंकि वो तुम्हें बताएंगे कि एक परफेक्ट अंधभक्त कैसे बनते हैं। देखो धर्म चाहे कोई भी हो, अंधभक्ति सभी धर्मों में होती है। हम ये नहीं कह सकते कि तू सिर्फ मेरे धर्म को ही टारगेट करता है, क्योंकि ऐसे बाबा, प्रॉफिट और मौलाना हर धर्म में होते हैं। ये बस तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाकर अपना खुद का मुनाफा करते हैं, और मैं बस ऐसे लोगों को एक्सपोज करता हूँ जो धर्म के नाम पर तुमको भड़काते हैं। कुछ सोच के देखो, ऐसी बातें जो इन बाबाओं ने कही है वो अगर मैं बोलता तो तुम में से कोई बिलीव नहीं करता। लोग मेरे को बेवकूफ कहते हैं, लेकिन अगर मैं एक बाबा का गेटअप लेकर यही बातें बोलने लग जाऊं तो तुम में से बहुत सारे लोग मेरे से सहमत होंगे और मेरे को भगवान बनाकर पूजेंगे। मोरल ऑफ द वीडियो यही था कि एक इंसान को भगवान ना मानो और एक असली भगवान की पूजा करना स्टार्ट कर दो। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। गया मेरा, गया भाई, गया। लाइट गई मेरी, शिट। तो ये हाल हुआ है कुछ, ये इसका टूट गया है। वेरी गुड।